हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर की डेरिवेशन। जैसे कि आपको पता है कि पहले हमने इसका फार्मूला बनाया था m का बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखाई थी, जहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था कि हमने सारी मेजरमेंट लेनी है, कितने सेंटीमीटर क्या क्या लेना है। तो मैं दोबारा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट लेंस है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था बिटवीन एफ एंड सी। कन्वेक्स लेंस के लिए जब हम ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी रखेंगे तो इमेज इज़ बियॉन्ड सी, तो सी के पीछे बढ़ रही है यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे रखा था आई लेंस। जब मैंने यहाँ पे आई लेंस रखा तो ये जो इमेज फर्स्ट लेंस ने बनाई है, ऑब्जेक्टिव लेंस ने, ये फर्स्ट इमेज है ऑब्जेक्ट की। तो ये फर्स्ट इमेज एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी आई लेंस के लिए, जो कि बिटवीन एफ एंड सी आ गई। C2 यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड लेंस। तो बिटवीन एफ एंड सी जो इमेज बनेगी वो मैग्नीफाइड बनेगी। ये देखिए कितनी मैग्नीफाई हो चुकी है। अब यहाँ पे ये जो मैंने लगाया है ये वाला, तो ये हमने पॉइंट वो लगाया है जहाँ से फाइनल इमेज बनेगी, उसकी हाइट हमने लेनी होती है C2 से। C2 से हमने फाइनल इमेज की हाइट लेनी होती है यहाँ से। तो ये फाइनल इमेज हमारे पास D है, ठीक है। तो ये जो एंगल है अल्फ़ा, छोटा एंगल है यहाँ पे। फाइनल इमेज की पोजीशन, ये पोजीशन है फाइनल इमेज की यहाँ पे। उसी साइज़ का ऑब्जेक्ट लेना है। ये मैंने साइज़ सेम रखे हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, ये यहाँ पे रखा है। तो एंगल अल्फ़ा बन गया। फाइनल इमेज क्या है, जो फाइनल इमेज है उसका एंगल क्या बन गया, बीटा। देखिए बीटा कितना बड़ा है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे बीटा, ये बीटा। तो हम फार्मूला लगाएंगे m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट हो गया ए डैश बी डैश, और यहाँ पे A1 B डबल डैश और A डबल डैश, ठीक है। VE इमेज मेड बाय आई लेंस D, ठीक है। UO ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट, VO ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज, ठीक है। आप पुराना डायग्राम जो मैंने पहले बनवाया था आप एक बार देख लें, वो डायग्राम आपके सामने होना चाहिए। उसके साथ ही हम डेरिवेशन करेंगे। दो ट्रायंगल लेने हैं हमने यहाँ पे। तो मैग्नीफाइंग पावर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहले हमने बीटा का ट्रायंगल लेना है। देखिए जो बीटा का ट्रायंगल है वो बहुत ही बड़ा ट्रायंगल है। देखिए कौन सा, ये एंगल है बीटा, ये देखिए। तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, A डैश A डबल डैश B डबल डैश C2। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इन ट्रायंगल A डबल डैश B डबल डैश C2। tan ऑफ बीटा लगाएंगे। tan बीटा मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन बेस कितना है इसका, ये सारा बेस है C2 B डबल डैश, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल अल्फ़ा वाला ट्रायंगल लेना है हमने। अल्फ़ा वाला ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये यहाँ से A1 B डबल डैश C2। तो tan ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, A1 B डबल डैश, बेस कितना हमारे पास, B डबल डैश C2। ऐसे लिख लो 2। अब लिखेंगे एंगल्स आर स्मॉल। देयरफॉर tan ऑफ अल्फ़ा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड tan ऑफ बीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे मैं पुट कर दूँगा यहाँ पे। तो क्या बन गया, m इज़ इक्वल्स टू, हमने tan हटा देना है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी,
ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन सी टू बी डबल डैश मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे है तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, सी टू बी डबल डैश अपॉन ए वन बी डबल डैश, मीन्स रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कट गई तो हमारे पास क्या बचा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए वन बी डबल डैश, इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास ये बचा है ए डबल डैश बी डबल डैश, ये यहाँ पे ए डबल डैश और ये बी डबल डैश, और उसके बाद क्या बचा है ए वन बी डैश, ए वन बी डबल डैश। अब ध्यान से देखिए कि ए वन बी डबल डैश और ए बी की हाइट क्या है, सेम। तो मैं क्या लिखूँगा, वेयर ए वन बी डबल डैश इज इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि डायग्राम में हमें सब बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये दोनों की हाइट क्या है, सेम है। तो मैं आगे इक्वेशन 3 क्या बनेगी, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। अब एक स्टेप हमने और करना है, क्या कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए डैश बी डैश। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों जो रेसिप्रोकल में है नीचे हैं इनको चेंज कर देंगे, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। देखिए अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी है, ये देखो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये दोनों चीज़ें किसकी वजह से है, आई लेंस की वजह से। यहाँ पे क्योंकि आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज है, तो ये मैग्नीफिकेशन किसकी वजह से हुई है, ये मैग्नीफिकेशन हुई है एम ई की वजह से, और ये फर्स्ट वाली किसकी वजह से हुई है, ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से हुई है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एम ओ, ये बन गई इक्वेशन नंबर ए। तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया मैग्नीफिकेशन का, कि मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ ड्यू टू द मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। जिन दोनों का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट, इन दोनों का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। लेकिन हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में ये प्रूव किया था कि मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय वन लेंस, magnification produced by simple microscope is given by 1 plus b upon f। याद है आपको? तो यहाँ पे जो एम ई की वैल्यू है वो हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, m इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई मल्टीप्लाई बाय एम ओ। अब एम ओ की वैल्यू निकालनी है, एम ओ इज इक्वल्स टू, ये जो ए डैश बी डैश है ये हमारे पास क्या है, इमेज, और ए डैश ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट। किसका है ये, ऑब्जेक्टिव का। तो एम ओ कितना हो गया, वी ओ अपॉन यू ओ, क्योंकि ये इमेज किसकी वजह से बनी है, ऑब्जेक्टिव की वजह से। ऑब्जेक्ट किसके सामने रखा हुआ था, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने। ठीक है, ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव लेंस की ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस का ये इमेज है। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन सिर्फ ये लगाना है कि माइनस वी ओ अपॉन यू लेना है, क्योंकि यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो क्या आ गया, एम इज इक्वल्स टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टोटल कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, टोटल कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
तो ये हो गया हमारे पास टोटल मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इक्वेशन नंबर बी। इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे क्या है, इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड इन टर्म्स ऑफ आई लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से है, ये आई लेंस की वजह से है। इन दोनों का क्या ये हो रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट। ये जो इक्वेशन हमने बी निकाली है उसके बाद ना हमने कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, क्योंकि ये जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ना, ये रैक एंड पिनियन में होता है, मीन्स एक ट्यूब में होता है। तो हमने यहाँ पे निकाला है VO, यहाँ पे निकाला है UO एंड VO। अब ध्यान से देखिए UO कहाँ पे है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ UO। अब ये रहा हमारे पास UO, ये UO है हमारे पास, ये यहाँ तक। तो इसका मतलब UO उतना ही है जितनी FO है। तो मैं क्या लिखूँगा, इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू FO, ठीक है। और VO कितना है हमारे पास, ये जो हमारे पास VO बना है, ये हमारे पास VO की लेंथ देखिए आप, ये VO की लेंथ हमारे पास ये इतनी है। तो दिस इज़ द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब। माइक्रोस्कोपिक ट्यूब की लेंथ इतनी होती है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक आ गया। तो ये VO इज इक्वल्स टू L, लेंथ ऑफ ट्यूब। तो ये हमने इक्वेशन बी में पुट करना है। तो जब मैं इक्वेशन बी में पुट करूँगा तो क्या बनेगा, M इज इक्वल्स टू माइनस FO अपॉन L इंटू 1 प्लस D अपॉन FE। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, C। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना हमारे पास एक नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि यहाँ पे FO के सामने नेगेटिव साइन का मतलब है कि यहाँ तो ये लेंस कनकेव है, लेंथ नेगेटिव में हो नहीं सकती। तो हम इसको पता कैसे लिख लेंगे, M इज इक्वल्स टू FO अपॉन L मॉड 1 प्लस D अपॉन FE और डाल के। तो यहाँ पे आप सीधा सा इस बात ये समझो कि हमने नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई डी इक्वेशन। तो अगेन यूजिंग द लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला हमने यूज़ करना है। लेंस फार्मूला क्या था हमारे पास, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F। अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, स्टार्ट हमने ऑब्जेक्टिव लेंस से किया था, UO VO FO, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय VO, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय VO। तो ये क्या बन गया, VO अपॉन VO माइनस VO अपॉन UO इज इक्वल्स टू VO अपॉन FO। ये तो 1 आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल्स टू, ये 1 माइनस लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि आगे माइनस है, 1 माइनस VO अपॉन UO इज इक्वल्स टू VO अपॉन FO। तो माइनस VO अपॉन UO इज इक्वल्स टू 1, ये इस साइड चला गया, 1 प्लस, या माइनस आएगा यहाँ पे, दोबारा देखते हैं। देखिए माइनस को नहीं हमने चेंज करना, माइनस VO अपॉन UO इज इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव है तो ये हमारे पास आ गया VO अपॉन FO माइनस 1, ठीक है। नेगेटिव साइन को हटाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस 1, ठीक है। तो नहीं करते, चलो यहाँ पे इक्वेशन आ गई E। अब माइनस VO अपॉन UO की वैल्यू ये है, ये हमने यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे इक्वेशन बी में। अब दोबारा पुट करें इक्वेशन नंबर बी में ये वैल्यू, जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आएगा, माइनस VO अपॉन UO की, तो VO अपॉन FO माइनस 1 इंटू 1 प्लस D अपॉन FE, मीन्स मैंने माइनस की ही वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई F इक्वेशन। So this is called the magnifying power of compound microscope। ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर है कंपाउंड माइक्रोस्कोपी। यहाँ ये वैल्यू हमने यूज़ करनी है फॉर द न्यूमेरिकल्स, ठीक है।
थैंक यू।